25 मई को छठे चरण के लिए मतदान होना है। इसमें 58 लोकसभा की सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें दिल्ली की सभी 7 सीटें शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। छठवें चरण के लिए चुनाव प्रचार बंद हो गया है, तो अब 7वें चरण का प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। 7वें चरण का 1 जून को मतदान होना है। अंतिम चरण के मतदान में केवल 57 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं छठे चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में है। इसमें कई राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन है वो दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती। देश की राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज चुनावी मैदान में है। पिछली बार इस सीट से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने जीत दर्ज की थी। इस बार इस सीट को बचाए रखने की चुनौती बीजेपी के सामने होगी। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 2,80,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन पार्टी ने इस बार मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया है। ये इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के पास है और यहाँ से आप ने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है, जो कि विधायक भी हैं। इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी हो गई है कि दोनों ही प्रत्याशी पेशे से वकील हैं। मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार। दिल्ली में सबसे हॉट सीट इन दिनों उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट है, जहां से बीजेपी के 2 बार से सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी मैदान में है। तो वहीं जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों की पहचान राजनीति में वक्ता के तौर पर है और खास बात यह है कि ये बिहार से आते हैं और इस लोकसभा सीट पर बिहारियों की संख्या ज्यादा है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है। मेनका गांधी। यूपी की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की कद्दावर नेता मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। वो दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने 2019 में 14,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। गौरतलब है 1991 के बाद से 1999, 2004 और 2009 को छोड़कर सभी लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। इस बार भी लड़ाई टक्कर की मानी जा रही है। यहाँ से सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है और यहाँ भी लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। धर्मेंद्र यादव बनाम दिनेश लाल यादव। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर की उम्मीद है, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और भोजपुरी अभिनेता गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। निरहुआ अपनी सीट बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने 2022 के लोकसभा उपचुनाव में जीता था, जब अखिलेश यादव ने मैनपुरी से विधायक के रूप में अपनी जीत के बाद सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। निरहुआ ने इस सीट पर 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को ही हराया था और इस बार भी उनके सामने धर्मेंद्र यादव ही हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सीएम ममता बनर्जी के कट्टर आलोचक अभिजीत गंगोपाध्याय, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें बीजेपी ने तमलुक से चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हें हराने की उम्मीद से टीएमसी ने युवा पार्टी प्रवक्ता और कवि देवांशु भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। भट्टाचार्य की पहचान टीएमसी के 2022 के चुनावी गाना खेला होवे के लेखक के रूप में है। करनाल। हरियाणा की लोकसभा सीट करनाल इन दिनों काफी चर्चा में है और हरियाणा की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इसके पीछे वजह है मनोहर लाल खट्टर, जो कि चुनाव से महज कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सीएम पद को छोड़ा था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें करनाल से चुनावी मैदान में उतारा है। यहां खट्टर की लड़ाई हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा से होना है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो पूर्ववर्ती राज्य रेवाड़ी के शाही अहिर परिवार से हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने फिल्म स्टार राज बब्बर को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से यहाँ की लड़ाई भी अब टफ हो गई है। तो ये थी छठवें चरण के सबसे हॉट सीट जिन पर सबकी नजरें बनी हुई है। खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।